नमस्कार दोस्तों, जस्टिस डिलीवर्ड। प्राउड ऑफ यू योगी जी। साम दाम दंड भेद, नो वेस्ट ऑफ टाइम, विकास दुबे वॉज नॉट मेंट फॉर प्रोसिक्यूशन। हैशटैग योगी रॉक्स, वर्क इन साइलेंस, लेट द ट्रिगर मेक सम नॉइस। एवरीबडी इज गैंगस्टर अंटिल द रियल गैंगस्टर अराइव। इफ यू आर बैड, आई एम योर डैड। क्या हुआ? अच्छा ही हुआ ना, मर गया क्रिमिनल। इतने केसेस थे इसके ऊपर, कहां अरेस्ट होता, पुलिस अरेस्ट करती, कोर्ट में केस जाता, सालों तक केस लटकते रहता और फिर बेल मिल जाती। कहां जस्टिस मिल पाता है ऐसे। अच्छा हुआ गेम इंस्टेंट जस्टिस मिला, गेम ओवर, बात खत्म, है ना। अगर आप भी ये सोचते हो दोस्तों तो क्या बताऊं, बड़े भोले हो यार आप। आपकी थिंकिंग बड़ी सिंपलिस्टिक है। थोड़ा एक कदम आगे सोचकर देखो, क्या प्रॉब्लम है इस टाइप की थिंकिंग में। मैं वीडियो में आगे बताता हूं, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या। तो विकास दुबे वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स थे कानपुर के। इन पे 60 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस थे, मर्डर, रॉबरी, किडनैपिंग के, और इनके किस्से सालों से सुनने को मिल रहे हैं। 2001 में बीजेपी लीडर संतोष शुक्ला का मर्डर हुआ था, जो कि उस टाइम पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे उत्तर प्रदेश सरकार में। बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, और ये प्राइम अक्यूज थे उस मर्डर के। एलेज किया जाता है कि यह मर्डर पुलिस स्टेशन में हुआ था और 15 पुलिस ऑफिसर्स आई विटनेस थे इस मर्डर के, लेकिन फिर भी विकास दुबे बच के निकल गए। इसलिए एलेज किया जाता है कि विकास दुबे के कनेक्शन ऑलमोस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी में थे उत्तर प्रदेश में, बीजेपी, बीएसपी, एसपी, और यही रीजन था कि ये बचकर निकल पाए इतना बड़ा मर्डर करने के बावजूद भी। कि मतलब रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियन का मर्डर हो गया पुलिस स्टेशन के अंदर, फिर भी रूलिंग पार्टी कुछ नहीं कर पाई उस टाइम पर। पिछले हफ्ते 3 जुलाई को 8 पुलिस ऑफिसर्स की हत्या हो गई उत्तर प्रदेश में, और उसके लिए भी प्राइम अक्यूज्ड विकास दुबे को ही बताया गया था। और 3 जुलाई के बाद से जितने भी ये विकास दुबे के गैंग के मेंबर्स हैं, ये सब एक एक करके मारे गए पुलिस के साथ एनकाउंटर में। 9 जुलाई को प्रभत मिश्रा, इनके गैंग के एक मेंबर, वो मारे गए। पुलिस कहती है कि पुलिस अपनी गाड़ी का पंचर ठीक कर रही थी, इन्होंने भागने की कोशिश करी और एनकाउंटर में मारे गए। रणबीर शुक्ला, एक और इनके गैंग के मेंबर, वो मारे गए। पुलिस कहती है ये गाड़ी चुरा कर भाग रहे थे, तब इनका एनकाउंटर हो गया। 8 जुलाई को अमर दुबे का भी एनकाउंटर हो गया ऐसे ही। इससे पहले प्रकाश पांडे, अतुल दुबे, इनका भी एनकाउंटर हो गया, एनकाउंटर में मारे गए। और 10 जुलाई को सेम कहानी रिपीट होती है विकास दुबे के साथ। ये पुलिस की कस्टडी में थे। पुलिस कहती है कि इन्होंने गन छीनकर भागने की कोशिश करी और भागते भागते इनका भी एनकाउंटर हो गया और ये मारे गए। मेरे को जॉली LLB2 फिल्म का डायलॉग याद आता है, आपकी कहानी में बहुत इत्तेफाक है। सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने एलेज किया है कि ये इनकाउंटर फर्जी था, और कुछ लोगों ने तो पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि पुलिस यहां पर इनकाउंटर करने वाली है। जैसे कि राजदीप सरदेसाई जी ने जुलाई 9 को ही ट्वीट करके कहा था कि एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर ने उन्हें बताया था, इट इज अनलाइकली विकास दुबे विल बी कॉट, ही एंड हिज एसोसिएट्स विल मोस्टली बी इनकाउंटर्ड। कि उन्हें पता है कि इनका इनकाउंटर होने वाला है, क्योंकि देयर आर टू मेनी सीक्रेट्स अबाउट टू मेनी बिग पीपल। वो कुछ ऐसे राज जानते हैं विकास दुबे जो बहुत बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज कर सकते हैं, इसलिए एनकाउंटर करना सेफेस्ट ऑप्शन रहेगा उन बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सिस्टम में बैठे लोगों को बचाने के लिए। ये डेफिनेटली एक सवाल है जो यहां पर उठता है, क्योंकि आप विकास दुबे की हिस्ट्री देखिए, इतने सालों से वो बचकर आ रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज में इतने कनेक्शन थे, तो कोई डाउट नहीं है कि बड़े बड़े कनेक्शंस होंगे उनके एग्जिस्टिंग सिस्टम में लोगों से। अब मैं यहां पर कोई जजमेंट नहीं दूंगा कि इनकाउंटर असली था या फर्जी था, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग सकता है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा जिससे शक पैदा होता है। पहला ये है जो कि डॉक्टर NC अस्थाना ने भी बताया, एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर्स की, ये जो गाड़ी जो पलटी हुई है, जहां पे एलेज किया गया है वो भागने की कोशिश कर रहे थे, ये गाड़ी बड़ी ही सीधी सी सड़क पे पलटी हुई है। उसके आसपास ओपन खेत थे, कोई रीजन नहीं था गाड़ी पलटने का। यहां पर सारे दरवाजे बंद हैं, बड़ी क्लीन तरीके से पलटी हुई है गाड़ी। दूसरा एक वीडियो निकला है जिसमें 3 गाड़ियां टोल प्लाजा से गुजर रही हैं करीब 4 बजे, और उसमें विकास दुबे दूसरी गाड़ी में बैठे थे, उस गाड़ी में नहीं थे जो गाड़ी पलटी हुई है। तीसरा एक सुबह 6:30 बजे का वीडियो आया, जो कि समय है आधे घंटे पहले जिस टाइम पे इनकाउंटर हुआ था। वीडियो में हम देख सकते हैं कि पुलिस मीडिया वालों को आने से रोक रही है। मीडिया की गाड़ियां फॉलो करने लग रही थी विकास दुबे की गाड़ी को, लेकिन मीडिया को रोक दिया गया इनकाउंटर के कुछ टाइम से पहले कि मीडिया वहां तक ना आ पाए। चौथा, जब आई विटनेस लोगों से पूछा गया, वो लोकल लोग जो वहां मौजूद थे जब ये इनकाउंटर हुआ था, उनसे पूछा गया कि क्या आपने कोई एक्सीडेंट होते हुए देखा था, तो उनका कहना था कि उन्होंने कोई एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा, उन्होंने बस गन शॉट्स की आवाज सुनी थी। और पांचवा सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस ने कोई हैंडकफ्स नहीं लगा रखे थे विकास दुबे के ऊपर कि वो आराम से गन छीन कर भागने लगा यहां पर? क्या पुलिस ने कोई भी सिक्योरिटी मेजर नहीं यूज किया था कि इतना आसान है इन क्रिमिनल्स के लिए भागना? पुलिस पकड़ती है, हर बार ये किसी ना किसी तरह से भाग जाते हैं, फिर इनकाउंटर होता है।
तो ये सवाल यहां पर खड़े होते हैं। अगला इशू है, जो लोग इस इनकाउंटर को सपोर्ट करने लग रहे हैं ये बहाना देकर कि हमारा जस्टिस सिस्टम तो वैसे भी टूटा हुआ है, ये केस कोर्ट में जाता सालों तक लटकते रहता है, यहां पर कोई जस्टिस नहीं मिलता, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो ये अच्छा हुआ है इनकाउंटर हो गया यहां पर। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। मैं मानता हूं कि हमारे देश में जो जस्टिस सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, बहुत स्लो है, बहुत टाइम लगाता है जस्टिस देने में, और बहुत अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन इस चीज की जो रूट कॉज है हमें वो समझनी पड़ेगी। यहां पर जिस सोल्यूशन की आप तलाश कर रहे हैं वो इनकाउंटर्स में नहीं है सोल्यूशन, वो रूट कॉजेज में है, जो कि मैं बाद में बताता हूं। इनकाउंटर्स में प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि आज चलो क्रिमिनल का इनकाउंटर हुआ, ठीक हुआ, आप लोग तालियां बजा रहे हैं पुलिस के लिए, देखो अच्छा करा इनकाउंटर करके। यहां पर कल को पुलिस और इनकाउंटर्स करेगी, और इनकाउंटर्स करने में दोस्तों किसी ना किसी दिन एक बेगुनाह का इनकाउंटर होगा। इनफैक्ट होगा नहीं, ऑलरेडी होने लग रहा है ऐसा। 2018 में, आज से 2 साल पहले, इंडिया टुडे ने इन्वेस्टिगेशन करी थी उत्तर प्रदेश में और पता लगाया था कि कैश फॉर एनकाउंटर स्कीम चलने लग रही है। इंडिया टुडे के रिपोर्टर्स अंडर कवर बन के गए, एक बिजनेसमैन की तरह बन के पुलिस ऑफिसर्स के पास, और इन्हें बोला कि देखो मेरा ये जो कॉम्पिटिटर है ना, उसके खिलाफ मुझे एक केस बनवाना है, एक बैंक रॉबरी का, तो किसी बेगुनाह को पकड़कर उसका इनकाउंटर कर दो ताकि मैं उसको केस में फंसा सकूं यहां पर। और कुछ पुलिस वाले दोस्तों रेडी हो गए करने के लिए, 8 लाख रुपए में पुलिस वाले रेडी हो गए एक एनकाउंटर करने के लिए एक बेगुनाह इंसान का। पैसों के लिए, प्रमोशन के लिए, पब्लिसिटी के लिए, इन सब रीजंस के लिए बड़ी आसानी से बेगुनाह लोगों के इनकाउंटर्स करे जा सकते हैं, और ऑलरेडी करे जाने लग रहे हैं। कितने इनकाउंटर्स जो कि उत्तर प्रदेश में हुए हैं उन पर सवाल खड़े हुए हैं कि ये जिसको इनकाउंटर किया ये असली में गुनहगार नहीं था, यहां पर एक बेगुनाह इंसान को यहां पर मार दिया गया है। विवेक तिवारी का केस याद है, वो भी सिमिलर सही केस था, एक एप्पल का एम्प्लॉय था। उत्तर प्रदेश में 800 से ज्यादा ऐसे फेक इनकाउंटर्स के एलिगेशंस है, यानी 800 से ज्यादा केसेस जहां पर शायद पुलिस ने एक बेगुनाह इंसान का मर्डर कर दिया। अब बताइए, आप ऐसे देश में रहना चाहेंगे जहां पर किसी भी दिन आपकी किसी भी फैमिली मेंबर का इनकाउंटर कर दिया जाता है, चाहे उन्होंने कोई क्राइम तक कमिट नहीं किया, किसी भी बेगुनाह को मारा जा सकता है इससे। यही रीजन है दोस्तों कि जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने 3 पिलर्स बनाए यहां पर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अगर सिर्फ 2 पिलर से ही काम चल जाता तो वो तीसरा पिलर बनाते नहीं, फिर जुडिशरी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सब कुछ ऐसे ही करना था तो जरूरत है जुडिशरी की ऐसी ही चीजों को अवॉइड करने के लिए, इन्हीं फेक इनकाउंटर्स को अवॉइड करने के लिए हमें यहां पर तीसरे पिलर की जरूरत पड़ती है। नहीं तो सारे अपने कोर्ट बंद करा दो, क्या जरूरत है फिर इनकी, सारे जजेस को रिजाइन करवा दो, पुलिस ही सभी का डिसाइड कर लेगी किसे इनकाउंटर करना है, कौन क्रिमिनल है यहां पर। इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, कि 3 पिलर्स हैं यहां पर, तीनों पिलर्स एक दूसरे को चेक में रख रहे हैं, किसी भी एक पिलर की ज्यादा पावर होगी तो ये बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी। फिर मैं समझता हूं कि हमारे तीसरे पिलर में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे पिलर को ही हटा दोगे आप, उस पिलर को और स्ट्रांग बनाओगे। तो जो सॉल्यूशंस हैं इस चीज के, पहले हमें रूट कॉजेस को एड्रेस करना पड़ेगा और फिर सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे। ये सॉल्यूशंस की डिस्कस मैंने दोस्तों एक पुराने वीडियो में भी किया था, आपको याद हो, मैं वही चीज आपको दोबारा से दिखाता हूं, ध्यान से देखना क्या सॉल्यूशंस हैं। पहली रूट कॉज, पुलिस की सख्त कमी है हमारे देश में। लेटेस्ट अवेलेबल डेटा जो कि 2017 से है वो बताता है कि हमारी पुलिस फोर्सेस में 30% वैकेंसीज है, यानी हमारी सरकार ने कहा है कि 2.8 मिलियन पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए हमारे देश में, लेकिन रियलिटी में सिर्फ 1.9 मिलियन है, यानी 30% पोस्ट वेकेंट पड़ी है। सरकार कर क्या रही है वहां पर, और पुलिस ऑफिसर्स को क्यों अपॉइंट नहीं किया जा रहा है वहां पर? इसकी वजह से हमारे देश में सिर्फ 144 पुलिस ऑफिसर्स हैं 1 लाख लोगों के लिए। यूनाइटेड नेशंस रेकमेंड करता है कि हर देश में अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कम से कम 222 पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए 1 लाख लोगों के लिए, और हमारे देश में ये इतने कम है। सबसे बुरी हालत है बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जहां पर ये रेशियो 100 से भी नीचे है। तो जब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स ही नहीं होंगे तो कैसे लोगों के लिए काम धाम देखा जाएगा यहां पर, कैसे लोगों के लिए टाइम मिल पाएगा कि सबके केसेस रजिस्टर किए जा सके यहां पर। यहां पर हम दूसरी रूट कॉज देखने को मिलती है जो इससे काफी रिलेटेड है। जो एग्जिस्टिंग पुलिस ऑफिसर्स है वो बहुत ही ज्यादा ओवरवर्क्ड है। CSDS के द्वारा निकाली गई पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019 हमें बताती है कि ऑन एवरेज एक पुलिस ऑफिसर हमारे देश में 14 घंटे काम करता है एक दिन में। ये ग्राफ देखिए जरा, 24% पुलिस ऑफिसर्स हमारे देश में 16 घंटे पर दिन या उससे ज्यादा काम करते हैं। सोचकर देखिए क्या है, मतलब हम लोग 8 घंटे काम करते हैं और एक पुलिस ऑफिसर को, इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स को 16 घंटे या उससे ज्यादा काम करना पड़ रहा है। ऊपर से 50% पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि उन्हें हफ्ते में एक दिन भी ऑफ नहीं मिलता है। हम लोगों को सैटरडे संडे मिलते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को एक दिन ऑफ नहीं मिलता है पूरे हफ्ते में।
कैसे काम चलेगा इससे, उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे, कैसे कोई नॉर्मली काम कर सकेगा ऐसी कंडीशंस में। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि नागालैंड इकलौती स्टेट है हमारे देश में जहां पर 8 घंटे पर दिन की लिमिट फिक्स करी गई है और इंप्लीमेंट हो पा रही है पुलिस ऑफिसर्स के लिए। अगली रूट कॉज, पुलिस के पास रिसोर्सेज तक नहीं है। ये रिपोर्ट बताती है कि 1 in 5 पुलिस स्टेशन में साफ टॉयलेट्स तक नहीं होते, 10% पुलिस स्टेशन में पानी पीने की फैसिलिटी नहीं होती। इसके बाद ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि कितने ही पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग नहीं मिलती है सफिशिएंट कि वो अपनी जॉब में काम कर पाए। यहां पर मैंने इस रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहे तो। अब कुछ लोग कहते हैं कि देखो पुलिस ने अपना काम कर भी दिया, उसके बाद ये केस कोर्ट में चला जाएगा और कोर्ट तारीख पे तारीख देता रहेगा और जस्टिस इतना डिले होकर मिलता है, जैसे निर्भया के एग्जाम्पल में अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। तो क्या फायदा ऐसे जस्टिस का वेट करने का? कभी आपने सोचकर देखा ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की रूट कॉज है कि जुडिशरी में भी सेम प्रॉब्लम्स है जो हमें पुलिस सिस्टम में देखने को मिलती है। 40% से ज्यादा वैकेंसीज है जुडिशरी में हमारे। ये सरकार कर क्या रही है? उसको फिल ही नहीं करती। 2016 में याद है हमारे चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर स्पीच देते वक्त रोने लग गए थे मोदी जी के सामने। पता है वो क्यों रो रहे थे? सेम प्रॉब्लम्स की वजह से। वो बता रहे थे कि कैसे एक आम आदमी का भरोसा उठ चुका है जुडिशरी से, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इतने कम जजेस हैं यहां पर, इतनी वैकेंसीज पड़ी है, सरकार उन्हें फिल ही नहीं कर रही है यहां पर वैकेंसीज को। जजेस की कमी है, केसेस पाइलअप हुए जा रहे हैं और केसेस को सॉल्व करने के लिए वो है नहीं, इसलिए जस्टिस डिले हो रहा है, इसलिए जनता का भरोसा उठ रहा है यहां पर। लेकिन सरकार कोई एक्शन ही नहीं लेती। आज से 6 साल पहले मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि अगर वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे, 1 साल के अंदर अंदर सारे केसेस निपट जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ ऐसा यहां पर। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दिए जाते हैं तो जस्टिस मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन हालत इतनी बद से बदतर हो गई है कि जो एग्जिस्टिंग कोर्ट्स है वहां पर भी जजेस की कमी हो रही है। अगली रूट कॉज है कि हमारी पुलिस पॉलिटिशियंस के हाथ में एक पपेट की तरह बनकर रह गई है। अगर पुलिस पॉलिटिशियंस के इशारों पे नहीं नाचेगी तो उनका उठा के ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और यही होता भी है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। इस चीज को रोकने के लिए 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्टिव्स बताए थे कि पुलिस सिस्टम में क्या चेंजेस लाने चाहिए। वो डायरेक्टिव्स बेसिकली फोकस करते हैं कि कैसे पुलिस को और अकाउंटेबल बनाया जा सकता है और इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है हमारी सरकार से, जिसकी वजह से हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम इंप्रूव होगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, स्पेशली उन लोगों के साथ जिन्हें लगता है कि इनकाउंटर्स होना अच्छी चीज है, ताकि वो लोग भी समझ पाएं कि रूल ऑफ लॉ होना कितना जरूरी है एक देश में। यहां पर उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, या यूट्यूब मेंबर बन के ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहूं। और मेंबर बनने पर रिटर्न में आपको कई एक्सक्लूसिव चीजें भी मिलेंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।